सर क्या कहेंगे आज के इस पूरे आयोजन को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ सामने थे, उन्होंने स्पीच दिया। क्या मानते हैं संस्था के बारे में, और जो ये आप लोगों का लक्ष्य है ISNCUN जो आयोजित किया गया है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो स्टेट है वो चाहे तो बड़ी जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो स्टेट होती है वो जैसे 4 या 6 पहियों का ट्रक होता है, बड़े आराम से मुड़ जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो 20 पहियों का ट्रक होता है, उसको मोड़ते मोड़ते वो मुड़ता ही नहीं है। तो जो पहली बात योगी आदित्यनाथ जी के भाषण से लगी कि वो इस ट्रक को मोड़ देते हैं किसी भी दिशा में बड़ी जल्दी। अब उनका नज़र पड़ी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे, और उन्होंने देख लिया है कि ये आगे जाके एक बहुत भयानक चीज़ होने वाली है। एक टाइम आएगा, कितना डायलिसिस देंगे, कहाँ डायलिसिस देंगे। सो बेटर है कि इसको रोकने की दिशा में काम करें, प्रिकॉशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हाँ, प्रिकॉशन की तरफ, प्रिवेंटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और उसके लिए वो उन्होंने बड़ा अच्छा मांगा है कि सुझाव नेशनल इंटरनेशनल हर एक व्यक्ति से कि दो, और मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती जो कि इसके लिए। और जहाँ तक ये संस्था का सवाल है, मेरे हिसाब से तो पूरे देश में किडनी के मामले में इससे ऊपर कोई है ही नहीं है, कोई और संस्था। हालांकि मैं खुद PGI चंडीगढ़ से हूँ इस टाइम, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। पहले बैच के स्टूडेंट रहे, आपने इसको बहुत करीब से देखा, इस पूरी संस्थान को। अब आप वापस यहाँ लौट कर आए हैं, क्या बड़े बदलाव देखते हैं? और इसमें जो सरकार है, योगी सरकार, उन्होंने कई सारी बातें करी कि उन्होंने कई तब्दीलियाँ लाई। उन तब्दीलियों को आप कैसे देखते हैं? वही मैंने आपको बताया ना कि जो बड़ा चेंज जो वर्तमान निर्देशक और वर्तमान मुख्यमंत्री का जो दिख रहा है कि जो ग्रोथ है इस इंस्टीट्यूट की, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब मेरे को नहीं ध्यान पड़ रहा कि कोई ऐसा संस्थान, मैं इसको गवर्नमेंट संस्थान की तरह देख ही नहीं पा रहा हूँ। आमतौर पे आप जब किसी सरकारी संस्थान को देखते हो तो एक आपकी एक इमेज होती है, तो थोड़ा सा ख़राब सा, थोड़ा हल्का सा काम चलता है। और हम जिसको बोलते हैं कि कैप्टिव पेशेंट पॉपुलेशन, वहाँ पे वही मरीज़ होते हैं जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए आप उनसे जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन ये संस्थान एक ऐसा है जो एक फ़र्क है, जो कि एक ब्रिज है बिटवीन दी कॉरपोरेट वर्ल्ड और एक गवर्नमेंट वर्ल्ड के बीच का एक पुल है ये संस्थान। और यहाँ पे चैलेंजिंग पेशेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब आते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ पे उस टाइप की पॉपुलेशन नहीं आ रही जो बेचारी कहीं नहीं जा सकती। और नेचुरली जो कहीं नहीं जा सकती तो हम कह सकते हैं हज़ारों लोग आते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। पर यहाँ पे वो बाय चॉइस आ रहे हैं, ना कि बाय मजबूरी नहीं आ रहे। क्या मानते हैं कि इसमें और अभी और उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी? क्या मुख्यमंत्री योगी पर आपको विश्वास है कि वो और विकसित करेंगे इन सब चीज़ों को? हाँ, मुझे लगता है जो आज उन्होंने बोला है कि एक दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट बोली हैं। एक कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे काम करना, और एक सोशल मीडिया को भी, दोनों को यूज़ करना। और मुझे उम्मीद है कि ये 1 साल की बात है और इसके अंदर वो प्रिवेंटिव स्टेप्स भी शुरू हो जाएंगे और सोशल मीडिया के प्रॉपर यूज़। और बीच में कुछ उन्होंने प्रोग्राम में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करेंगे। बट ये दोनों पॉइंट मेरे को लगते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मोहन राजापुरकर। क्या कहेंगे, आज आपको अवार्ड मिला है, सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। और ये जानना चाहूँगा किस अचीवमेंट के लिए आज आपको ये अवार्ड दिया गया है? जिंदगी भर जो काम किया उसके लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद थे, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आज हो रही है जी, उनके हाथ से आपको अवार्ड दिया गया, क्या कहेंगे इस पल को लेकर? बहुत अच्छा लगा, आभारी हूँ जिन्होंने देने का नक्की किया उनका। साथ साथ मेरे जो साथी जिनके साथ मिलके मैंने काम किया, और मेरी फैमिली जो मेरे हर वक्त मेरे पीछे खड़ी रही, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे साथी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बाकी तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये अवार्ड पॉसिबल है, आपकी उम्र में तो पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है जी। क्या कहेंगे, जो आयोजन है ISNCUN 2025 लखनऊ का, ये किस परिणाम तक पहुँचेगा और क्या मानते हैं क्या बड़ी उपलब्धि आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राप्त होगी?
इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो नेफ्रोलॉजी का क्षेत्र है अपने देश में, उसमें क्या क्या काम कहाँ कहाँ पे चल रहा है उसके बारे में जानकारी सबको मिलेगी, ताकि उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो घर वापस जाके अपने आप में अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा कुछ कर सके, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ पॉसिबल है वो करें। इसके लिए प्रेरणा भी मिलेगी, माहिती तो मिलेगी ही और प्रेरणा भी मिलेगी। अच्छा, आपने देखा क्या इतना अभी लंबा चौड़ा भाषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि हमने हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए वो सब चीज़ें खोली। क्या मानते हैं कि यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आपके नज़रिए से क्या बेहतर हुई है? भाई मैं यूपी में पहले कभी भी नहीं रहा, इसलिए जानता नहीं हूँ, पर जो आंकड़े मुख्यमंत्री जी ने बताए वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी सुविधापूर्ण है। क्या नाम सुना हुआ सर आपका? आई एम डॉक्टर राजेश नायर, कोच्चि, केरला से। क्या कहेंगे, आज आपको अवार्ड दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद थे। Speak in English? यस यू कैन। See, I'm Brixby from Kerala. So I've been in nephrology for the last 25 years. I did my training, everything in Kerala. I'm proud to be part of the Indian Society of Nephrology and very happy that I am being awarded the fellowship of Indian Society of Nephrology. And listening to the Chief Minister's talk was very inspiring. He's very passionate about CKD. And Dr. Narayan Prasanna is also a very close friend of mine. He has done great work in nephrology. So I think the problem of CKD progression and dialysis and transplant. So all this is a real problem. It's a global problem. It's not related to India alone. So this is something which is very inspiring, this talk. गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय जो स्थापित किया था उसमें डायलिसिस की सुविधाएं होती थी और हम लोग सब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है। संसार भर में 85 करोड़ लगभग आदमी को किडनी डिजीज का प्रॉब्लम है सर, और इंडिया में देखें तो 14 करोड़ लोगों को लगभग इस डिजीज से लोग सफर कर रहे हैं। और हम जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो हमें लगता है कि 2 लाख लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होगा, और जिसमें 40 से 45 हजार लोगों को या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। हमारा जो करंट लीडरशिप है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में शुरू किया, जिसके तहत इतने सारे बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों का डायलिसिस फ्री में हो जाती है। 2 लाख सेशंस ऑफ द डायलिसिस पर ईयर फ्री में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का होता है। उससे बहुत लोगों की जिंदगी बच जाती है। हमारा जो स्टेट है, अगर हम देखते हैं कि सेंट्रल कंट्रीब्यूशन अगर 2 से 3% ऑफ GDP का हेल्थ केयर पे होता है, तो हमारा स्टेट 6% से ज़्यादा करता है। और इस वर्ष 50,500 करोड़ रुपए केवल हेल्थ बजट के लिए एलोकेट किया गया। ISMCON जो हमारा एक कॉन्फ्रेंस है, इस नॉट ओनली सर सिंपल एक कॉन्फ्रेंस, ये हम 4 दिनों तक जो आज हमारे कार्यशालाएँ थी, 4 कार्यशालाएँ, और सारे लोग, इतने लोग यहाँ से प्रभावित थे, और इस कार्यशालाओं को जो अटेंड किया है, हमको लगता कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसे नहीं होंगे जो कुछ नई चीज़ें सीखकर नहीं जा रहे होंगे। और हमारे कम से कम 20+ कंट्रीज के डेलीगेट्स एज फैकल्टीज और चेयर्स, और इसका रीजनल इम्पैक्ट है सर, हमारे नेपाल से, बांग्लादेशों से, और आप देखें तो हमारे यहाँ श्रीलंका से कुछ डेलीगेट्स ने USA से एज ए डेलीगेट रजिस्टर किया है हमारे वर्कशॉप के लिए। तो ये हमारी, और जो SGPJ का डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी जो इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी सर इस्टेब्लिश किया, उसकी आज कार्यशालाएँ थी और उसमें जगह नहीं थी। ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स की कार्यशालाएँ हुई है, उसमें बैठने की जगह नहीं थी। ये सब हमारे लिए इतनी प्राउड मोमेंट है जिसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते। To our international faculty and guests, we extend a heartfelt welcome to Lucknow, the city of culture, grace, warm hospitality. We hope you all will experience
not just academic rigor of the conference, but also the charm of our traditions, cuisines of the Lucknow, that has been declared by UNESCO as a city of gastronomy and heritage. With the inauguration of conference today, let us affirm our shared mission to prevent kidney disease, to improve the life of the patients, to innovate without boundaries, to inspire the next generation of the nephrologists. Together, we can reduce the future burden of health in India. Let us work together to just stop progression of the kidney disease. मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि SGPGI का जो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी है, उसकी जो यूनिट डायलिसिस यूनिट है, उसके जो लैब्स हैं, that are very unique in India. No other institution has this kind of facilities at present. That all has been with the support of the government of Uttar Pradesh. We are very much privileged to have the leaders who are pro, who wants to stop, who wants to prevent the kidney disease.